बहुत से ग्रोह है, कोई ऐसा ग्रोह है जो चांद को अपना देवता मानता है और चांद की पूजा करते हैं। कोई ऐसा ग्रोह है जो सूरज को अपना देवता मानते हैं, सूरज की इबादत करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आग की परस्तिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बुतों को, हाथों से बनाए हुए बुतों के आगे झुकते हैं, माथा टेकते हैं और उन्हें अपना भगवान, अपना देवी देवता, अपना खुदा मानते। लेकिन जो ईमानदार हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो खुदा के सच्चे पैरोकार हैं, जो खुदा और उसकी कुदरत पर ईमान लाते हैं, जो मसीह के खून खरीदे हैं, जो मसीह के खून से धुल चुके हैं, वो जानते हैं कि वो खुदा हाथों से बनाया हुआ बुत नहीं, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो जिंदा है जो कुदरत को नाज़िल करता है, जलाल को जाहिर करता है, आसमान खोलता है। दुनिया के माबूद महज सिर्फ बुत है जो ना बोलते, ना सुनते, ना छूते, ना देखते हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा है जो छूता है, बरकत देता है, हालात बदलता है, मौजज़ात करता है, जलाल जाहिर करता है और बरकत से मामूल करता है। Praise the Lord. So यहाँ पर 3 बातें सीखने की है। अगर हम चाहते हैं, if we want to receive blessings, if we want to receive blessing of children, blessing of jobs, any kind of blessing, if we want, अगर हम हर तरह की blessings को चाहते हैं, we have to bow ourselves before God. हमें चाहिए कि हम खुदा के हुजूर सजदा रेज़ हो। हमें चाहिए कि हम अपना आप खुदा को दें। हमें चाहिए कि हम अपना आप खुदा के हाथों में दे दें। वो कहता है कि तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करो। ये पहली बात है। यहां पर ये हुक्म है किसी को किसी काम के करने के लिए कहना, तू ये कर, तू ये कर, तू यहां जा, तू वहां जा, ये हुक्म है। तो यहां पर हुजूर मूसा लिखता है कि तुम खुदावन अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। अपने खुदा की, किसी और माबूद की नहीं, किसी और देवी की नहीं, किसी और शख्स की नहीं, किसी और नाम की नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रसूलों के अमाल, द बुक ऑफ एक्ट्स, लिखा है वहां पर, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए, जिसके वसीला से हम शिफा पाए, जिसके वसीला से हम रिहाई पाए। वो एक ही उत्तम, आला, सुंदर, मीठा नाम, वो यीशु नाम है। उसके नाम में कुदरत है, उसके नाम में कुव्वत है, ताजगी है। उसके नाम से हम फतह पाते हैं, बरकत पाते हैं, रिहाई पाते हैं, शिफा पाते हैं, आसमान खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, भेड़ियां खुल जाती हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। उसका नाम जिंदा है, फतहमंद है, कुदरत वाला है, मुदरत वाला है, शोहरत वाला है। तो इसलिए उसने कहा तुम खुदावन अपने खुदा की। खुरूज ही की किताब के अंदर 6 बाब की 4 आयत में देखते हैं, हुजूर मूसा लिखता है, सुन ए इस्राएल, हमारा खुदावन एक ही खुदा है, एक ही खुदा है जिसने आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, नैयर, हवाएं, परिंदे, पानी, पानी के जानवर, रेंगने वाले जानवर, दरख्तों को लगाया, इंसान को पैदा किया। वही खुदा है, वही खुदा है जिसने बगैर सतून के, बगैर पिलर के, बगैर किसी चीज के इतना बड़ा आसमान उसने खड़ा किया हुआ है। वही खुदा है। आमीन। उसकी मानंद जैसा कोई नहीं है। इसलिए वो लिखता है कि तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। हमें अपने खुदा को जानने की जरूरत है। We have to know about God. हमें उसके बारे में जानने की जरूरत है, हमें उसके बारे में सीखने की जरूरत है। Who is God? वो कौन है, वो कैसा है, वो क्या कर सकता है, वो क्या कुछ करने की कुदरत रखता है। सो पहला पॉइंट, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। जब हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते हैं, हुजूर मूसा इस्तिस्ना की किताब में, गिनती की किताब में इबादत का बड़ा खूबसूरत मफ़हूम बयान करता है और लिखता है, खुदावंद की बंदगी करना, खुदावंद का खौफ मानना, उससे लिपटे रहना, उसकी पूजा करना, ये इबादत का मफ़हूम है। इबादत में हम दुआ करते हैं,
शुक्रगुजारी कर सकते हैं, हदियेजात खुदा के हुजूर ला सकते हैं, खुदावन के हुजूर वक्त की कुर्बानी गुजरान सकते हैं, गवाही देकर, कलाम की मुनादी करके, हाँ हम खुदावन के हुजूर झुककर इबादत करके हम अपनी बरकत को रिसीव कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में आए हम 3 लोगों के ताल्लुक से सीखें। दानियल नबी के सहीफा के अंदर हमें 3 अपराधी लोग नजर आते हैं जो असीर करके बाबल ले जाए गए, जिनका नाम सदरक, मीसक और अब्देनगो था। नबूकदनेस्सर बादशाह ने सोने की बड़ी मूरत बनाई और फरमान जारी किया कि तमाम लोग इस सोने की मूरत को झुककर सिजदा करें, और जो कोई सोने की मूरत को झुककर सिजदा ना करेंगे उन्हें जलती हुई आग की भट्टी में फेंक दिया जाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर नबीस कहता है कि आला हुकूमतों की ताबे रहो, क्योंकि उस दौर बादशाह नबूकदनेस्सर था, इसलिए तमाम लोगों को बादशाह के हुक्म को मानना जरूरी था। सो बादशाह के फरमान के मुताबिक तमाम लोगों ने ऐसा ही उस सोने की मूरत को झुककर सिजदा किया। लेकिन ये 3 इब्रानी लोग, यहूदी लोग, सदरक, मीसक, अब्देनगो, जो जानते थे कि खुदा हाथों से बनाया हुआ बुत नहीं है, वो कोई देवी या देवता नहीं है, बल्कि वो जिंदा है, जिस खुदा ने उनके बाउजदाद को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, जो उस खुदा ने उनके दरमियान मौजज़ात किए, अजायब किए। खुदा हाथों से बनाया हुआ बुत नहीं। उन्होंने इस बात की फिक्र नहीं की कि पता नहीं हम बचेंगे या नहीं, पता नहीं हम जलेंगे या नहीं, लेकिन फैसला किया कि हम इस बुत के आगे झुकेंगे नहीं। हमें बहुत से लोग जब हालात नासाज होते हैं, मुश्किलात घेर लेती है, परेशानियां घेर लेती हैं, तो वो सरेंडर कर देते हैं बहुत सी चीजों के आगे, रुपए पैसे के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए, वो खुदावंद मसीह का इनकार भी कर। लेकिन ये 3 लोग, सदरक, मीसक, अब्देनगो, जो जिंदा खुदा को जानते थे, पहचानते थे, जिंदा खुदा की इबादत करते थे, इन्होंने फैसला किया हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि सिजदे के लायक, सिताइश के लायक, तारीफ के लायक, इबादत के लायक फक्त एक ही हस्ती है, वो जिंदा खुदा है। आमीन। बस बादशाह को जाकर चंद लोगों ने इनकी खबर दी और बताया गया, बादशाह तेरे फरमान के मुताबिक तमाम लोगों ने इस मूरत को झुककर सजदा किया है, लेकिन लोग हैं, यानी सदरक, मीसक, अब्देनगो, जो है बादशाह, उन्होंने अपने खुदा, अपने माबूद की इबादत की। बादशाह ने कहा इन्हें बंधुआ कर मेरे पास ला, और जब बादशाह के सामने इन तीनों को पेश किया गया, बादशाह उनसे पूछता है क्या जो लोग कहते हैं ऐसा ही है। उनका ईमान बहुत बड़ा था, गौर से सुनिएगा, उनके ईमान का इकरार बहुत बड़ा था। वो जिंदा खुदा को जानते थे, पहचानते थे, और वो जानते थे कि वो खुदा जिसकी इबादत करते हैं, वो खुदा छुड़ाने की, बचाने की, रिहाई देने की, आजाद करने की कुदरत रखता है। आमीन। उनका ईमान बहुत बड़ा था। बादशाह ने जब पूछा तो वो कहते हैं, ए बादशाह, इस अमर में हम तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, और से सुनेगा, हम इबादत के ताल्लुक से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तुम खुदावंद अपने खुदा की, किसकी? खुदावंद अपने खुदा की। इनका इकरार भी यही था, कहते हैं, ए बादशाह, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, वो हमें इस जलती हुई आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। बड़ा ईमान है उनका। उनके इस ईमान का इकरार लोग देख रहे थे, बादशाह देख रहा था, आसमान देख रहे थे, फरिश्तेगान देख रहे थे, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाखरू देख रहे थे। इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान की फिक्र नहीं की। आग की भट्टी है, मौत सामने है, इस बात की फिक्र नहीं की इनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इकरार किया इस बुत के आगे झुकेंगे नहीं। तो मेरे से क्या हुआ? बादशाह ने रंजीदा होकर इन तीनों को बंधवा कर आग की भट्टी में फेंकवाया,
और कहा गया कि आग की आंच 7 गुना और बढ़ा दी जाए। और जब आग की आंच बढ़ाई गई, जिन जवानों ने इन तीनों को बंधवा कर आग की भट्टी में फेंका, बाइबल मुकद्दस दानियल नबी के सहीफा में लिखा है, वो आग से झुलस कर वहीं पर खत्म हो गए, दम तोड़ गए। चंद लम्हा बाद बादशाह उठ खड़ा होता है और अरकाने दौलत से पूछता है, क्या हमने 3 लोगों को बंधवा कर आग की भट्टी में नहीं फेंका? वो कहते हैं, बादशाह सलामत, हमने 3 लोगों को ही बंधवा कर आग की भट्टी में फेंका। लेकिन बादशाह कहता है, मैं आग की भट्टी में 3 नहीं बल्कि 4 लोगों को खुले देखता हूं, और जो चौथा है उसकी सूरत इलासादे की मानद है। मेरे चीजों, चौथा शख्स और कोई नहीं, मेरा और आपका मुनज्जी यीशु मसीह खुद उनके दरमियान उतर आया। और मेरे चीजों, जहां पर वो उतर आता है, आपकी भट्टियां कुछ जरूर नहीं पहुंचाती, शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि उसका वादा है। उसने यीशु से भी कहा, हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिला हो, खौफ ना खा। सो इन्होंने खौफ, बगैर खौफ व खतर, बगैर खौफ के इन्होंने मेरे चीजों अपने आप को सरेंडर किया खुदा के हुजूर। उस बुत के आगे सरेंडर नहीं किया, बल्कि खुदा के आगे सरेंडर। सो खुदा उन्हें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, रिहाई देने के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए उतर आया। इलासादे की मानंद आ गया और बादशाह ने क्या कहा, इन्हें बाहर निकाला जाए। और जब बादशाह के हुक्म के मुताबिक इन तीनों को बाहर निकलवाया गया, मेरे चीजों, बाइबल में लिखा है दानियल नबी के सहीफा में कि ना इनके कपड़े चले, ना इनके बाल चले, ना ही इनसे जलने की बदबू आती थी। और मेरे चीजों, बादशाह ने कहा कि तमाम लोग सदरक मिसक अब्दुल के खुदा के हुजूर सरनगू हो जाए, क्योंकि इनका खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया, इनका खुदा जिंदा है। आमीन। तो मेरे चीजों, खुदा ने उनको रिहाई दी, आजाद किया। और मेरे चीजों, खुदावंद ने उनको रिहाई दी, आजाद किया। और बादशाह ने कहा कि इनका खुदा जिंदा खुदा है, जो बचाने की कुदरत रखता है। तो अगर आप भी मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, ईमान रखें कि खुदा आपको बचाएगा, खुदा आपको फतह देगा, खुदा आपकी जिंदगी में मौजसात करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। सो तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना है। पहला पॉइंट है कि हम जब इबादत करते हैं, खुदावंद रिहाई देता है, खुदावंद आजाद करता है, खुदावंद मौजसात करता है। दूसरा नुकता, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। रोटी पानी पर। आज हम में से हर शख्स चाहता है कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरीज हो, हमें तरक्की मिल जाए, हमें तरक्की मिल जाए, हमारे रोजगार खुल जाए, खुशहाली आए, बहाली आए, सरफराजी आए, ताजगी आए, बरकत मिल जाए। सो तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत। खुदावंद ने अपने खादिम, अपने नबी एलिया को सैदा के सारपत में भेजा, और एलिया जब सारपत पहुंचा, वहां पर उसने एक औरत को पाया और उसने कहा कि तू जरा एक टिकिया रोटी बनाकर मेरे पास दे। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे पास रोटी नहीं है, और देख मैं 2-1 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि मैं घर जाकर पकाऊं, मैं और मेरा बेटा खाएं और हम मर जाएं।
उसने अपनी जिंदगी का अहवाल खुदा के नबी को बता दिया कि मेरे पास मुट्ठी भर आटा मटके में है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और देख मैं 2-1 लकड़ियां चुन रही हूं, मैं घर जाके पकाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे। क्यों उसने ये बात की? क्योंकि सारपत में कोई खुराक नहीं थी, कोई पैदावार नहीं थी, आसमान बंद है, लोग भूख से मर रहे हैं, और इसके पास भी मुट्ठी भर आटा है मटके में और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। आज मेरी और आपकी हालत भी ऐसी है मेरे चीजों। पूरे महीने के बाद, काम के बाद जब सैलरी हमारे हाथों में आती है, हमने पूरी लिस्ट बनाई होती है पूरे महीने की, ग्रोसरीज लानी है, बिल्स देने हैं, बच्चों की फीसेस देने हैं, सब काम फ्रंट लिस्ट में है। हमारी इस फ्रंट लिस्ट के अंदर खुदा जो है दूर दूर तक नजर नहीं है, खुदा बिल्कुल लास्ट में है, और हम खुदा को वो देते हैं शायद जो उसको देना मुनासिब नहीं। एलिया कहता है जा, तू जैसा कहती है कर, लेकिन पहले मेरे लिए बना कर ला। अमसाल की किताब में प्रोवर्ब्स में लिखा है कि पहले फलों से खुदावन की ताज़ीम करो। हमें अच्छे फल, पहले फल खुदा को देने हैं। अगर हम अच्छे फल खाना चाहते हैं, ज़बूर 103 में, साम 103 में लिखा है कि वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा कर रहा है। हम अच्छे फल खाना चाहते हैं, अच्छी नेमतें लेना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी में सफर करना चाहते हैं, अच्छे लिबास पहनना चाहते हैं, लेकिन खुदा को अच्छा नहीं, इसलिए हमारे लिए दरवाजे बंद रहते हैं, इसलिए बरकत के दरवाजे बंद है। बाइबल में लिखा है जिस पैमाना से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए उसी पैमाना से नापा जाए। अगर आप चुटकियों के साथ खुदा को देंगे, चुटकियां खुलेंगी। अगर आप मुट्ठी के साथ देंगे, मुट्ठी खोलेगा। अगर आप दाबड़े के साथ देंगे तो आपके लिए वैसे ही होगा। तो इस वक्त एलिया की आवाज सुनकर एलिया ने कहा, जा जैसा कहती है कर, लेकिन पहले मेरे लिए लेकर आ। तो पहले जब खुदा के खादिम की खिदमत की गई, जब खुदा के खादिम को रोटी खिलाई गई, मेरे चीजों, एलिया ने उसके लिए बरकत चाहिए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब तक जमीन पर कहत साली थी, ना तो इस बेवा के आटे का मटका खाली हुआ और ना ही उसकी कुप्पी, तेल की कुप्पी में कमी हुई थी। हालेलुया। अगर आप भी ऐसी बरकत देना चाहते हैं तो अपनी मुट्ठियां जो बंद है उसको खोले, खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए खोले, खुदा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, खुदा आसमान खोलेगा। क्योंकि मलाकी नबी के सहीफा में खुदा कहता है, मुझे आजमा कर तो देखो कि मैं तुम पर आसमान के दरवाजे खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। मैं तुम्हें ऐसी बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास उसके रखने के लिए जगह ना रहेगी। ऐसी बरकत देना चाहता है वो, हमें बरकत पे बरकत देना चाहता है, क्योंकि उसका वादा बरकत देने। बनाया आलम से पेशर उसने बरकत देने का मंसूबा बनाया है। बनाया आलम से पेशर उसने आपकी बरकत, आपकी तरक्की, आपकी सरफराजी, आपकी मामूली, आपकी खुशहाली, आपकी बहाली के लिए मंसूबा बना रखा है। और इसके नबी के सहीफा में भी लिखा है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे बुराई के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए, ताकि तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शो। खुदावंद के पास हमारी बुराई के मंसूबे नहीं है, अच्छाई के हैं, भलाई के हैं, सरफराजी के हैं, बरकत के हैं, मामूली के हैं। वो बीमारियों से शिफा देना चाहता है, वो हालात बदलना चाहता है, वो मौजज़ात करना चाहता है, वो अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता और करना चाहता है। आमीन। तीसरा वादा, दूसरा वादा, पहला वादा वो हमें बरकत देना चाहता है और रोटी और पानी पर। दूसरा वादा वो कहता है, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूं। बीमारी और बीमारी की वजह, बीमारी की जड़ को वो खत्म कर। मैसेजेस हमें आ रहे हैं HDM टीवी पर भी और जूम मीटिंग में भी, जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री में, जो बीमार है ईमान रखें, खुदा आज आपकी हर तरह की बीमारी को, आपकी जो भी नीड्स है, आज खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बरकत को जारी करने वाला। ईमान रखें, खुदावंद ने आपके लिए अपने बेटे को भेजा, सलीब पर खून बहाया, फिदिया दिया, ताकि आप बरकत पाए, ताजगी पाए। सो दूसरा वादा है, मैं तेरे बीच से
बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदा बीमारी की वजह को खत्म करना चाहता है, दूर करना चाहता है, जिसकी वजह से बीमारी आती है। सो लिखा है बाइबल मुकद्दस में, खरूज की किताब में, खरूज उसका 15वां बाब 26वें आयत से, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, और से सुनेगा, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आयत पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी कोई तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। हालेलुया। अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने, उसके हुक्मों को माने, उसके आयन कवानीन पर अमल करे, वही काम करे जो उसके लिए भला है, तो फिर खुदा कहता है कि मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी कोई तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। वो शाफी है, वो कुदरत का खुदा है, वो जलाल का बादशाह है, वो जिंदा है, वो कादिर मुतलिक है, वो कुदरत का खुदा है, वो जलाल का बादशाह है। और बाइबल मुकद्दस ज़बूर 103 में वो कहता है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। तमाम बीमारियों से, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हर्निया, लम्स, हेपेटाइटिस, कैंसर, हर तरह की बीमारी, कोई बीमारी ऐसी नहीं जो मसीह यीशु के सामने ठहर सके। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ झील के पार गए और एक घर में दाखिल हो गए, और बहुत से लोग यीशु मसीह के हमरा उस घर में चले। 4 लोग एक मफलूज को यीशु मसीह के पास चारपाई पर ले, और जब वो यीशु मसीह के पास लेकर आए तो वो घर जहां यीशु मसीह मौजूद था, वहां पर पहले से बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन ये मायूस नहीं हुए, नाउमीद नहीं हुए। इन्होंने क्या किया कि उस घर की छत पर चढ़ गए और उस छत को उधेड़ना शुरू किया, और जो ही यीशु की निगाह उन पर पड़ी, क्या कहा गया? यीशु ने कहा, बेटा खाते जमा रख, क्योंकि तेरे गुनाह मुआफ हुए हैं। आमीन। बीमारी की वजह को दूर किया। इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह उसको बीमारी से शिफा देता, यीशु मसीह ने उसकी बीमारी की वजह को, जिसकी वजह से वो बीमार था, जिसकी वजह से वो अपाहज था, मफलूज था, पैरालाइज था, उस वजह को उसने कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए, अब उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। हालेलुया। वो चारपाई जो उसका बोझ उठाए हुए थे, यीशु ने कहा, उठ, अपना बिस्तर उठा और चल। वैसे तो अगर वो दीवार ना गिराई जाती, यीशु की निगाह उस पर ना पड़ती, उसके गुनाह मुआफ ना होते, वो शिफा ना पाते। आए आज ये दीवार जो खुदा और आपके दरमियान हाइल है, जुदाई की दीवार, गुनाह की दीवार, जिसके बाइस आज मेरी और आपकी दुआएं रुकी हुई है, मेरी और आपकी बरकत रुकी हुई है, मेरी और आपकी तरक्की, सरफराजी, खुशहाली, मामूली रुकी हुई है। इन दीवारों को गिरा दे। ये दीवार गुनाह की दीवार है। इस दीवार को गिराएं, तौबा करें, मसीह को कबूल करें, उसमें शामिल हो, ताकि वो आप पर नजर सानी करे, आपके हालात, आपकी मुश्किलात दूर करे, आपकी परेशानियां दूर करे, आपकी जिंदगी के अंदर मौत साफ करे, आपको बरकत दे, आपकी जिंदगी में खुशहाली आए, बहाली आए, सरफराजी आए, तरक्की आए, मामूली आए। यीशु मसीह बैते हस्दा के हौज पे जाते हैं, और बैते हस्दा के हौज में तरह तरह के बीमार लोग मौजूद थे। बस मुर्दा थे, अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे, लुंजे थे, टुंडे थे, बहुत से लोग थे। और वहां पर एक शख्स 38 वर्ष 38 इयर्स से वो बीमार था, और बहुत से लोगों का ये ख्याल था, ईमान था कि फरिश्ता एक खास वक्त पर उतरता था और हौज के पानी को हिलाता था, और जो कोई उस हौज के पानी में उतरता था वो शिफा पाता था। ये शख्स 38 बरस से बीमार है और इस जगह पर मौजूद है। इसकी निगाह फरिश्ते पर है, इसकी निगाह हौज के पानी पर है, इसके पास कोई पार्टनर नहीं है,
कोई दोस्त, मददगार नहीं है। यीशु वहां पर आता है और यीशु इस 38 बरस के बीमार को देखता है और इसे कहता है, क्या तू चाहता है कि शिफा पा जाए? क्या तू चाहता है कि शिफा पा जाए? वो कहते हैं, खुदावन, यीशु उससे उसकी सेहतयाबी की, शिफा की, उसकी मौत से उसकी रिहाई की बात कर रहा है, लेकिन उसकी निगाहें हौज के पानी पर और फरिश्ता पर लगी। और वो खुदावन से क्या कहता है, खुदावन, मेरे पास कोई नहीं है, कोई साथी नहीं, कोई मददगार नहीं है कि जब फरिश्ता आए, पानी को हिलाए, तो मुझे उस पानी में डाले ताकि मैं मायूस है, नाउमीद है, साथी नहीं, पार्टनर नहीं, दोस्त नहीं है। फरिश्ते पे हौज के पानी पे निगाह है। यीशु ने उसकी निगाहें हौज से फरिश्ते से हटाकर अपने पर लगाई, कहा, क्या तू चाहता है शिफा पा जाए? यीशु ने उसको कहा, अपनी चाल पे उठा और चल पे। उसी वक्त 38 बरस का बीमार शख्स उठकर चलने लगा। वो कहता है, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूं। आज वो आपकी बीमारियों को दूर करना चाहता है, आपकी मुश्किलात को दूर करना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपके हालात बदलना चाहता है। यीशु मसीह इबादत खाना में तालीम दे रहे थे और एक शख्स था वहां पर जिसका हाथ सूखा हुआ था। वो हमें जो है नामुमकिन और मुश्किल काम करने को देता है। वो शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ था, यीशु की निगाह उस पर पड़ी और यीशु ने उसको कहा कि क्या तू चाहता है कि तेरा हाथ ठीक हो जाए? और यीशु ने कहा कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। अब वो शख्स फिक्र में चला गया, मायूस हुआ कि ये हाथ जो डेड है, ये हाथ जो सूखा हुआ है, इस हाथ में जिंदगी नहीं है, ये हाथ में यीशु तेरे हाथ में कैसे दूं? लेकिन उसने अपनी सोच, मायूसी को हटाकर अपनी निगाह यीशु पर लगाई और उसने अपने हाथ को हिलाना शुरू किया, हिलाना शुरू किया, हिलाना शुरू किया। और जो ही उसने अपने हाथ को यीशु के हाथ में दिया, बाइबल में लिखा है उसका हाथ तंदुरुस्त हो गया। हालेलुया, उसने शिफा पाई। अगर आज आप चाहते हैं शिफा पाए, अगर आप आज चाहते हैं आपके हालात बदल जाए, बाइबल में लिखा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर मौजूद हूं। आज हम 2 या 3 से बहुत ज्यादा है जो जूम पर इस वक्त मौजूद है, मिनिस्ट्री में इस सारे सेशन में मौजूद है, एचपीएन टीवी में इस सारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। खुदा आपके साथ, आपके घरों में, आपके साथ, आपके ऑफिस में, जहां पे भी आप हैं, वो मौजूद है। He is here, वो आपके साथ है, वो आपको बरकत दे रहा है, वो आपकी जिंदगी में कुदरत को जारी करने को है। सो खुदावंद ने कहा, लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को, वो आपकी बीमारी को दूर करेगा। सो है खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। वक्त है कि हम इंटरसेशन प्रेयर के अंदर जाएं। मैं जावेद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआया कोर्स में गीत में हमारी रहनुमाई करें और हम सब मिलकर इस दुआया सेशन में आगे बढ़ेंगे ताकि हम खुदावंद के हुजूर से बरकत पाएं। Hallelujah. Hallelujah. Praise. Hallelujah. 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 Praise. Amen. Amen. Yes. अपनी सोचो फिकर रखी हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले। यस घर हो कामिल ईमान, कुछ न मुमकिन नहीं। घर हो कामिल ईमान, कुछ न मुमकिन नहीं। पूरे दिल से उसे जो पुकारे, पूरे दिल से उसे जो पुकारे, अपने हाथों को बुलंद कर ले, अपने हाथों को बुलंद कर ले, पुकार
कर ले इसका दिखावा तुझे सब होठ खुले सना के लिए आए अपने हाथों को बुलंद करके सब होठ खुले तेरी सना के लिए तेरा दर्द लगे जोर बढ़े तेरा दर्द लगे जोर बढ़े तेरी महफिल यूं सजती रहे हाथ के सब होठ खुले सदा के लिए सब हाथ खुले सब होठ खुले तेरी सदा के लिए वादा किया होगा वो दरमिया उसके नाम से जब होगे लोग जमा वादा किया होगा वो दरमिया उसके नाम से जब होगे लोग जमा उससे बातें करें उसको सजना करें उससे बातें करें उसको सजना करें हम मौजूद हमारे हम मौजूद है संग हमारे संग हमारे सब सब होठ खुले तेरी सदा के लिए सब हाथ सब होठ खुले तेरी सदा के लिए सभी पूरी दिल की मुरादें करेगा खुदावंद मखसूस है वो तेरे दिल की मुरादें आंसू होते पूरी सभी पूरी दिल की मुरादें करेगा अभी मांग लो जो भी कुछ मांगता है तुम्हें मांग लो जो भी कुछ मांगता है तुम्हें रहना चाहे कोई दिल में ख्वाहिश कभी रहना चाहे कोई दिल में ख्वाहिश कभी दिल में ख्वाहिश कभी दिल में ख्वाहिश कभी सब होठ खुले तेरी सदा के लिए सब हाथ उठे
सब होठ खुले तेरी सना। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. तेरी सदा के लिए हाथ उठे सब होठ खुले तेरी सदा के लिए सदा के लिए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावन के पास आने वाले को ईमान रखना चाहिए कि वो मौजूद है, क्योंकि बगैर ईमान की उसे पसंद आना ना हो। तो जहां पर 2 या 3 जमा होते हैं और मिलकर दुआ करते हैं, खुदा आसमान खोलता है, बंद दरवाजे खोलता है, बंदरों को खोलता है, खुदा जुओं को खोलता है। हाँ, खुदा बरकत देता है। जब खुदा दे बंदे मिलके कर दे रहे दुआ, आए हम सब जो के मिलकर दुआ कर रहे हैं, आए हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। बड़ा खूबसूरत गीत है, मिलके गाइएगा, साथ दीजिएगा। जब खुदा दे मिलके दुआ खुल जाएंगे से खुल जाएंगे से बोल दिया Praise God! Hallelujah! Yes, जब खुदाए बंदे मिलके कर दे दुआ, जब खुदा दे बंदे मिलके कर दे दुआ, खुल जाने दे हद दरवाजे, खुल जाने दे हद दरवाजे, कहती हो दिया Hallelujah, 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 hallelujah. करके सब मुश्किला हो जल्दियों दूर, मर दुआ दे चेहरियों पे चमकन लगती हूँ, करके सब मुश्किला हो जल्दियों दूर,
नाल दुआ दे चेहरे उत्ते चमकन रंग के नूर काले बदल काली राता काले बदल काली राता अलजुम समा हालेलुया 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 रहमत के दरवाजे से खुल गए पापा तो जग तोबा करके उसकी रहमत के दरवाजे से खुल गए पापा तो जग तोबा करके उसकी रहमत चंदाल पहाड़ भी हट जाए चंदाल पहाड़ भी हट जाए ये सुकरे जगती का हालेलुया 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 बंधन कुस्तन लग जाते रिश्ते हो बहार नाल दुआ दे बचतियां रूहा अपनों मिले चला बंधन कुस्तन लग जाते रिश्ते हो बहार नाल दुआ दे बचतियां रूहा अपनों मिले चला रहमत भर खामत लगती रहमत भर खामत लगती रोटी बारिश हालेलुया 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 Praise God. जेड़े रख दे ईमान ये सुना दे ओ बंदना भूल जाते ने ओ बंदना भूल जाते ने जेड़े रख दे ईमान ये सुना दे ओ बंदना भूल जाते ने ओ बंदना भूल जाते ने जदों रूही जदों रूही जदों रूही जदों रूही ओ जदों रूही रसूलिया चाहिए जदों रूही रसूलिया चाहिए जकड़े आजाद होने दे जकड़े आजाद होने दे जेड़े रख दे ईमान ये सुना दे ओ बंदना चो भूल जाते ने बंदना चो भूल जाते ने आमीन जब की मामूली में दुआ होती है इब्लीस का कोई बात कोई चाल चल नहीं सकती चलती न चाल की कोई होती सी जिते जिते हल होवे पाक नजदीक चलती न चाल की
कोई अपनी सुनी जिते जिते गल होवे पाक तस्वीर की तस्वीर की गल जिते होती है वो तस्वीर की गल जिते होती ते चकड़े आजाद होने में ते चकड़े आजाद होने में जेड़े रखने की मालियत सुना दे वो बंदरा जो भूल जाते ने ओ बंदरा जो भूल जाते जेड़े रखने की मालियत सुना दे वो बंदरा जो भूल जाते ने ओ बंदरा जो भूल जाते ने चोलो बच जाते तुम बेड़िया के कैदी छुप जाते चोलो बच जाते चतुरूना दुआ की जानिए चतुरूना दुआ की जानिए ये चक्रे आजाद होते हैं ये चक्रे आजाद होते हैं जेड़े रखने ईमान ये सुना दे ओ बंदरा जो भूल जाते हैं ओ बंदरा जो भूल जाते हैं जेड़े रखने ईमान ये सुना दे ओ बंदरा जो भूल जाते हैं ओ बंदरा जो भूल जाते हैं Praise the Lord. कोई आगे कुल कम पीछे वो तेरा और भी किसी की लगल थे कोई बचता नहीं ओ जदों मूसा वाली राखी बच जाती है ओ जदों मूसा वाली राखी बच जाती ये जकड़े आजाद होते जेड़े रखने ईमान ये सुना दे ओ बंदरा जो भूल जाते ने ओ बंदरा जो भूल जाते ने जेड़े रखने ईमान ये सुना दे ओ बंदरा जो भूल जाते ने ओ बंदरा जो भूल जाते ने जदरूदी 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 चतुरूदी बसुरिया जाती है चतुरूदी बसुरिया जाती ये चकड़े आजाद होते ने ये चकड़े आजाद होते ने जेड़े रखने ईमान ये सुना दे ओ बंदरा जो भूल जाते ने ओ बंदरा जो भूल जाते ने जेड़े रखने ईमान ये सुना दे ओ बंदरा जो भूल जाते ने ओ बंदरा जो भूल जाते हैं प्रेज़ द लॉर्ड जब बात से रूह में दुआ होती है बंधन छुए चकरे आजाद होते हैं कैदी रिहाई पाते हैं आसमान खुल जाता है यकीन रखें ईमान रखें इस यूनिक वर्ष अगर आपके बारे में कोई बीमारी है कोई परेशानी है आपके बारे में किसी भी तरह की बीमारी है अपना हाथ अपने बीमारी वाले हिस्सा पर रखिए खुदावंद की मर्जी बात को अच्छा कर रहा है हालेलुया प्रेज़ गॉड कोई चिंता करे आओ आओ कोई मंदा करे आओ आओ कोई चिंता करे कोई मंदा करे जितने 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 मैं जितने भी जाऊंगा जितने 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 मैं जितने भी जाऊंगा यीशु ने बाबा का 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 यीशु ने बाबा का
यीशु ने का वादा। यहोवा याली है मेरा, लड़ेगा मुकद्दमा मेरा। मेरी जान दियो जान दियो उसे भी सजदा मेरा। ना मैं सच्चे मुड़ा, ना मैं खपे मुड़ा, ना मैं सच्चे मुड़ा। सीधा 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 मैं सीधा ही जावागा, सीधा 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 मैं सीधा ही जावागा। यीशु ने का वादा, 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 यीशु ने का वादा। सारा नहीं करते बंदे जो रब देंगे। रब वो नबी भी गैर करे जेड़े कमी रब देंगे। मेरी अपने बेगाने आओ आओ मारे बेगाने आओ आओ। मेरे अपने बेगाने तुम्हारे बेगाने। रचना खुशखबरी सुनावता, रचना खुशखबरी सुनावता। यीशु ने का वादा, 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 यीशु ने का वादा। बंदे याद में तुरना सो खाने तेरी तुरावा लग जावे ता लग जावे पीछे ना मुरादा समझना लगावा आओ आओ नादी भूना लगावा आओ आओ समझना लगावा नादी भूना लगावा। कैदी 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 मैं कैदी छुड़ावता, कैदी 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 मैं कैदी छुड़ावता। यीशु ने का वादा, 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 यीशु ने का वादा। आंखों को बंद करें, अपने सरों हर एक आंख बंद हो जाए। हम दुआया हालत में खुदा के सामने झुकेंगे और इंटरसेसरी प्रेयर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आए एक हाथ अपना अपने दिल पर रख लें और एक हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ा लें। प्रेज गॉड। और आए हम मिलकर खुदा के हुजूर दुआ करें, शुक्रगुजारी करें आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने आज ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के सबब से हम सबको दिया कि हम ये खूबसूरत टाइम खुदावन के हुजूर गुजार सके, खुदावन के नाम को चला दे। आए हम पाक रूह को वेलकम करें, पाक रूह को वेलकम करें, रूह में दुआ करें, सब दुआ करें, जिस तौर से आप दुआ कर सकते दुआ करें।
इंग्लिश में दुआ की इंग्लिश में करे, उर्दू में आती उर्दू में करे, पंजाबी में आती है पंजाबी में करे। उससे मामूल है गैर जुबानें बोल सकते हैं, गैर जुबान में दुआ करे। मत खामोश हो, मत खामोश हो। इम्बा ताला ताला बाबा 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 रिकाना ताला शक्ले रे रिकाना ताला शक्ला ताला बाबा 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 रिकाना ताला बाबा बाबा रिकाना ताला कोलो बाबा रिकाना ताला 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 बिया कोलो बाबा बाबा रात्रि कोलो कोलो बाबा 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 और रुकी दरिया में इनकी जमाना चलेंगे बस सारा इबादत शेर लेकिन जिंदगी को छूटा, लेकिन जिंदगी को छू रहा है, लेकिन जिंदगी को खुदा बरकत दे रहा है। ईमान रखो, ईमान रखो, ईमान रखो खुदा की कसम। इबादत ताला सूच में हो जाएंगे। आखिरी शुक्र, आखिरी शुक्र, तेरे शुक्र, तेरे जलाल के लिए शुक्र, तेरी हजूरी के लिए शुक्र, तेरे कलाम के लिए शुक्र, यीशु नाम के लिए शुक्र। हम तुझ में हो जाएंगे, दरिया में जाएंगे, क्योंकि दरिया में
हम बुझाएंगे हम बुझाएंगे खुदा पापा तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र हालेलुया तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र हो तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र हो आज शाम तेरे खुले आसमान के लिए तेरा शुक्र हो तेरे अचानक के लिए तेरा शुक्र हो ऐ खुदावन तेरी जिंदा आवाज के लिए तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे खादिम पास्टर कामरान प्रीमियर के लिए उनकी अहलिया के लिए उनकी सारी मिनिस्ट्री उनकी सारी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ बरकत चाहता हूँ हालेलुया ऐ खुदा जितने इस खुदा पाक खुदा ग्लोबल प्रेम मिनिस्ट्री के खुदा पाक खुदा मेंबर्स हैं जूम में ऐ खुदा पाक खुदा हमारे साथ मौजूद है एसपीएस टीवी पर मौजूद है तमाम जिंदगियों के बरकत चाहिए है ला शक्रा हर तरह की बीमारी हर तरह की कमजोरी हर तरह की तकलीफ हर तरह की लालच हर तरह का पांच पर यीशु के नाम में ओ राका बाबा बाबा आखिरी खुदा तेरी आग फैले तेरी आग फैले तेरा खून एक जिंदगी को खुदा छुए तेरा खून खुदा में तकदीस करे पाक करे आजाद करे रिहाई दे नया बनाए ताजगी दे कबूल करे राशा का बाला बाला बाबा बाबा अच्छा बंधन टूटे जुए टूटे मायूसी के बंधन टूटे नाउमीदी के जुए खुल जाए हालेलुया हालेलुया राशा का बाला खुदा मेरे लाल छोड़ो तो बरकत देने वाला है खुदा मेरे लाल छोड़ो तो बरकत देने वाला है जो बेऔलाद जिंदगियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तो बड़े ईमान से अपने पेट पर अपना हाथ रख ले बड़े ईमान से अपने पेट पर अपना हाथ रख ले बड़े ईमान से अपने पेट पे हाथ रखे और एक हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे हालेलुया राशि का पाना ताला ताला ए खुदा तेरा कलाम फरमाता है तू बाज का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर उसाता तेरा कलाम फरमाता है कि तेरे दिल में ना तो पांच रहेगी और ना कोई समाप्त होगा खुदा छू दे जितनी जिंदगियां बेऔलाद है पांच मन है इब्लीस की तरफ से अगर ये रुकावट है तो तोड़ दे अगर कोई जादू नहीं है अगर कोई काला नबूरी है औलाद की बरकत को रोकी हुई है यीशु के नाम में औलाद की बरकत खुल जाए अगर कोई मेडिकली प्रॉब्लम है यीशु के नाम में मेडिकली प्रॉब्लम जाती रहे लोगों को औलाद की नेमत दे औलाद की नेमत दे क्योंकि औलाद की तरफ से मेरा और पेट का फल तेरी तरफ से है खुदा बेरोजगारों को रोजगार से अच्छी जॉब दे खुदा खुदा हर तरह की बीमारी के बंधन टूटे ब्लड प्रेशर शुगर हर्निया रसोलिया किडनियां यीशु के नाम में ट्यूमर सामने रहे हार्ट पेशेंट्स यीशु नाम में हील हो हार्ट पेशेंट्स यीशु के नाम में हील हो खुदा तेरे बेटे इशाक के बाबा भाई चंदोहन के लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं खुदा उनके ब्लड क्लॉट्स जो उनके दिल में ब्लड क्लॉट्स है यीशु नाम में खुदा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में खुदा उनके दिल से सारे ब्लड क्लॉट्स रिमूव हो जाए डिसॉल्व हो जाए तेरा खून उसके बाद और खुल जाए यीशु के नाम में और खुल जाए यीशु के नाम में या वो हाई पाए ताजगी पाए शिफाया हो सिस्टर बेका के लिए दुआ करो अपनी बेटी को छू ले खुदा उसके दिल के वॉल खोल डॉक्टर ने तो सर्जरी के लिए बोला है सर्जरी की वॉल लगाए खुदा अपनी बेटी को शिफा दे बहुत सारी
खुदावंद जो अपने लोगों को बरकत दे, जो पैरालाइज है उन्हें शिफा दे। ए खुदा, जिनको आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, हाथ पांव उंगलियां टेढ़े हैं, यीशु नाम में सीधे हो जाए। जिनके घुटनों में गैप है, यीशु के नाम में गैप फिल हो जाए। जिनके किडनी से और गॉल ब्लैडर में स्टोन से, यीशु के नाम में स्टोन रिमूव हो जाए। जिनकी शादियों में रुकावटें हैं, अज़दवाजी जिंदगी में मसाइल है, जिनके रिश्ते नहीं होते, ऐ खुदा अपने लोगों का समाज दे। खुदा समाज के मसाइल को हल कर। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके रास्तों को पार कर, रास्तों को पार कर। ऐ खुदा बर्दाश्त खोल अपने लोगों के लिए। खुदा अपने लोगों को जो बाइक चलते बाइक, गाड़ी चलते गाड़ी दे, जिनके अपने घर नहीं उन्हें अपने घर अता फरमा। कोविड-19 के नापाक असरात पूरी दुनिया से खत्म कर, पूरी दुनिया से कोविड-19 के असरात खत्म हो गए। इंडिया से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, खुदा पूरी दुनिया से कोविड-19 के असरात खत्म हो खुदा। और खुदा जो नई लहर कोविड-19 की खुदा जो आ रही है, यीशु के नाम में इस लहर को खुदा खत्म कर। और खुदा जो लोग कोविड-19 के शिकंजे में है, ऐ खुदावंद उनकी जिंदगी से कोविड-19 के असरात खत्म कर खुदा खुदा। जो लोग खुदा ताज़गी पाए, जो लोग बरकत पाए, ऐ खुदा अपने लोगों को बरकत दे, रिहाई दे, आजाद कर, मौत साफ कर। तू मौत साफ का खुदा है। ऐ खुदा तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूं। जितने लोग हमारे साथ इस वक्त लाइव है, जिन्होंने बड़ी बात से अपने दिल पर, अपने पेट पर, अपने बदन पर हाथ रखा है, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की लाचारी जाती रहे, दिल पर हाथ रखा है, इनके दिल की मुरादें, आशा, उम्मीदें, ख्वाहिशात दुनिया अपने यीशु के नाम में पूरा कर। यीशु के नाम में पूरा कर। का खुदा है। आज शाम तेरा कलाम सुना है, खुदावन में मसरूर है, तेरा कलाम में मसरूर है। खुदावन अपने खुदा की इबादत कर, तब वो तेरी रोटियां पानी पर बरकत देगा और तुम लोगों के बीच से बीमारी को छू ले यीशु के नाम में, छू ले यीशु के नाम में। एक जिंदगी के लिए जो हमारे साथ इस वक्त लाइव है, खुदा फासिल, खुदा पीटर के लिए, पास्टर हारून के लिए, खुदा डॉइन एंथनी के लिए, खुदा सैमुअल, खुदा तेरे खुदा